बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। बच्चों कहने का मतलब वो है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, आपको ये आइडेंटिफाई करना है। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब जनरल एंट्री हम जब करते हैं तब स्टूडेंट को ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि सर कैश लिखना है या पर्सन का नाम लिखना है। तो आपको मैं अभी से तैयार कर रहा हूं, ये अभी हम 5-6 सेशन के बाद हम जनरल एंट्री में पहुंच जाएंगे। जो जनरल एंट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी भी है, ध्यान रखना है, इजीली समझ में आ जाएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों अभी आपके स्क्रीन पे छोटा सा पॉइंट आएगा, यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो मिल जाएगा आपको कैश ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन पहले तो आइडेंटिफिकेशन में कैश के रिलेटेड पढ़ेंगे और क्रेडिट के लिए। तो आपको ये लिखना है बच्चों, ये देखना नहीं है, लिखते भी जाना है। 3 पॉइंट है, छोटे छोटे 3 और 3 6 पॉइंट है, आपको लिखना है बस। स्टार्ट करते। इन दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन, कैश ट्रांजैक्शन में लिखा है इन दिस टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन देयर इज अ एक्सचेंज कैश एंड बैंक। इसमें ऐसा होगा बच्चों कि कभी ट्रांजैक्शन में क्या होगा तो आप बोलोगे सर ये ट्रांजैक्शन में कैश और बैंक का एक्सचेंज होगा, वो पहली बात होगी। दूसरी बात, in such transaction the word is a mention if word cash is mentioned and the name of person is not mentioned then it also treated as a cash transaction। तो बच्चों कहने का मतलब बहुत सिंपल है कि ये ट्रांजैक्शन में आपको समझना क्या है कि आप में पर्सन का नाम भी नहीं दिया और कैश लिखा हुआ है तो कैश ट्रांजैक्शन है। और आप बोलोगे सर पर्सन का नाम भी लिखा हुआ है और कैश भी लिखा हुआ है तो आप बोलोगे सर ये भी कैश ट्रांजैक्शन होगा। समझ में आ रहा है? नाम पर्सन का मिस्टर एक्स लिखा हुआ है, जैसे मैं एक ट्रांजैक्शन बोलता हूं तो आपको समझना है कि ये कैश है कि क्रेडिट। तो आप बोलोगे पेड ₹1000 टू मिस्टर प्रियांक, तो आप बोलोगे सर आपने बोला मिस्टर प्रियांक और आपने बोला पेड, तो आपको समझना है कि ये कैश ट्रांजैक्शन है। अभी समझना है कि अभी और ट्रांजैक्शन में बोलूं तो आप समझ गए होंगे। अभी सेम वे आगे करते और आगे एग्जांपल लेते। इन दिस ट्रांजैक्शन बैंक कैश अकाउंट इज डेफिनेटली अफेक्टेड एंड कॉन्सिक्वेंटली द बैंक एंड कैश इंक्रीज और डिक्रीज। तो कैश ट्रांजैक्शन में आपको बच्चों ध्यान में रखना है, कैश में ट्रांजैक्शन करोगे तो कैश बढ़ेगी या कम होगी वो डेफिनेटली उस पर इफेक्ट करेगा। तो जब भी हम सम लिखेंगे तब आपको रीजन में जब भी हम लिखेंगे तब आपको वही लिखना है कि कैश बढ़ रही है या कम हो रही है। तो इसके साथ हम बोल सकते हैं कि आपका कैश ट्रांजैक्शन ये जो था वो खत्म हुआ। अभी हम आगे चलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन, तो उसमें आप पढ़ोगे। तो बच्चों इसमें आपको देखना है क्रेडिट ट्रांजैक्शन, उसमें लिखा है दिस काइंड ऑफ ट्रांजैक्शन नो एक्सचेंज थ्रू कैश एंड बैंक। जिसमें क्रेडिट ट्रांजैक्शन में क्या होता है तो आप बोलोगे सर आप प्रोडक्ट ले लेते हो लेकिन पेमेंट बाद में करते हो, तो ये ट्रांजैक्शन में कैश एंड बैंक नहीं होता। दूसरी बात, देयर इज अ इमर्ज ऑफ रिलेशन ऑफ डेटर एंड क्रेडिटर। बच्चों अभी तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन की वजह से डेटर एंड क्रेडिटर का रिलेशन इमर्ज होता है। आगे चलते हैं। नेम ऑफ पर्सन इज मेंशन, इसमें पर्सन का नाम मेंशन होगा। अभी मैं बोल रहा हूं वो डायलॉग अभी समझना। परचेज गुड्स ऑफ ₹1000 फ्रॉम मिस्टर प्रियांक, तो आप बोलोगे सर ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें पर्सन का नाम आया लेकिन ऐसा पेड या कुछ भी नहीं लिखा है, तो आप समझोगे सर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। समझ में आ रहा है? आपको वर्ड पे फोकस करना है, पर्सन का नाम भी दिया है लेकिन कैश पेमेंट के बारे में कुछ भी नहीं बोला, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। लास्ट में आगे पढ़ते हैं। नेम ऑफ पर्सन इज मेंशन एंड वर्ड ऑफ कैश एंड बैंक इज नॉट मेंशन, जिसमें पर्सन का नाम लिखा होगा लेकिन वर्ड क्या लिखा होगा कैश एंड बैंक नहीं लिखा होगा। लास्ट में पढ़ते इट डेफिनेटली अफेक्ट द अकाउंट ऑफ पर्सन, तो आपको वो ध्यान में रखना है कि सर ये जो होगा वो पर्सन को इफेक्ट करेगा, मतलब हर बार क्योंकि पर्सन से लेना होगा या देना होगा, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। अभी हम सम स्टार्ट करते हैं, पूरा सम प्रॉपर तरीके से लिखना है बच्चों। यहाँ जो नीचे 2 पॉइंट आए वो नोट्स बना देना। पॉइंट हमारा हेड पॉइंट आज का है आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे ही अभी हम सम स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबाना भूलना मत। बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं, ये रहा आपके सामने सम। सम में आपको आइडेंटिफाई करना है, एग्जैक्ट वर्ड बोलो तो डिस्क्राइब वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन आर कैश और क्रेडिट एंड एक्सप्लेन द फॉर इट।
तो आपको पहले क्या करना है, एक्सप्लेन की करना है बच्चों। तो सबसे पहले जब भी हम ऐसे टाइप के सम करते हैं तो इसमें वर्ड का ध्यान रखना है। एक बार मैं थोड़ा आपको रिकॉल दे देता हूं तो प्रॉपर समझ जाओगे। आप बोलोगे सर कैश में कभी भी कैश लिखा हो, ट्रांजैक्शन में कैश लिखा हो या पर्सन का नाम भी लिखा हो लेकिन कैश लिखा हो तो वो कैश होगा। आप बोलोगे सर खाली पर्सन का नाम होगा तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा, और कैश और पर्सन का नाम दोनों दिया है तो आप बोलोगे सर ये कौन सा ट्रांजैक्शन होगा, तो आप बोलोगे सर आप कैश ट्रांजैक्शन होगा। बस इतने पॉइंट ध्यान में रखना है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आप बोलोगे सर पहला ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, गुड्स सोल्ड इन कैश फॉर 500। तो आप बोलोगे सर ये ट्रांजैक्शन में कैश वर्ड स्पेसिफाई किया गया है, सोल्ड करोगे तो कैश आएगा या जाएगा, तो आप बोलोगे सर सेल करोगे तो कैश आएगा। तो आप लिखोगे ये ट्रांजैक्शन जो फर्स्ट है वो कैश ट्रांजैक्शन है, इससे आप लिखोगे कैश इंक्रीजेस। क्या लिखोगे बच्चों, कैश इंक्रीजेस, मतलब कैश बढ़ रही है। सेम वे आप बोलोगे सर अभी दूसरा पॉइंट स्टार्ट करते हैं। आपको भी मेरी तरह ये प्रॉपर नोट्स बनानी है बच्चों, पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि अभी सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट ही है। तो स्टार्ट करते हैं सेकंड पॉइंट, गुड्स परचेज फॉर 800। सम में आप बोलोगे सर कहीं पे भी कैश का नाम नहीं दिया है, तो आप बोलोगे सर अब क्या करना है। तो जब भी कैश का नाम नहीं दिया है और पर्सन का नाम भी नहीं है तो आप बोलोगे सर ये कैश ट्रांजैक्शन है। परचेज करोगे, परचेज आप कोई चीज लेते हो, परचेज करते हो, बाय करते हो, तो आप बोलोगे सर पैसे जाएंगे, पैसे जाएंगे तो कैश क्या होगा, तो कैश डिक्रीजेस। तो आप बोलोगे सर सेकंड ट्रांजैक्शन भी कैश ट्रांजैक्शन हुआ। थर्ड पढ़ते हैं, गुड्स ऑफ 900 सोल्ड टू मीना। मीना को हमने गुड्स सोल्ड किया है, सब में कहीं पे भी कैश का नाम या कैश नहीं लिखा है, तो ये ट्रांजैक्शन क्या होगा बच्चों, तो ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा। तो हम लिखेंगे क्रेडिट, यहां हम लिखेंगे नो कैश वर्ड, ओनली मीना नेम इज गिवन। तो मीना का नाम ही दिया हुआ है तो आप बोलोगे सर ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। आगे चलेंगे, गुड्स ऑफ 2000 सोल्ड टू नूतन फॉर कैश। आप वर्ड पकड़ लोगे ये फॉर कैश। फॉर कैश आप जब भी लिखोगे तो आपके माइंड में आना चाहिए सर ये कैश ट्रांजैक्शन है। अभी आप पढ़ो, गुड्स सोल्ड किया है, सोल्ड किया है तो कैश क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहां पे आप बोलोगे कैश इंक्रीजेस। सेम वे आप आगे बोलोगे सैलरी पेड ऑफ 500। जब भी आप सैलरी बच्चों पे करोगे, सैलरी पे कर रहे हो, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे किसी पर्सन का नाम नहीं है, पे कर दी है, तो ये ट्रांजैक्शन क्या होगा, कैश है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी वर्ड नहीं आया पर्सन का, क्योंकि पे करना बाकी है, ऐसा कहीं पे भी नहीं लग रहा। तो आप बोलोगे सर कैश डिक्रीजेस। तो इसके साथ आप बोलोगे सर ये आपका फिफ्थ ट्रांजैक्शन भी हो गया। आगे चलते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, कुछ भी नहीं लिखा, नहीं कैश भी लिखा है, नहीं पर्सन का नाम, तो ये ट्रांजैक्शन कैश होगा। आप कभी भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो तो आप बोलोगे सर कैश डिक्रीज हो जाएगी, तो वो ध्यान में रखना है। डिक्रीज इज तो वो प्रॉपर लिखते हैं थोड़ा, डिक्रीज इज। चलो आगे चलते हैं, गुड्स ऑफ 2000 रिसीव एज अ फ्री सैंपल। गुड्स ऑफ 200 रिसीव एज अ फ्री सैंपल। फ्री सैंपल, तो बच्चों अभी आपको मैं बोलूंगा कि ये ट्रांजैक्शन आप क्या बोलोगे, आप सोच के बता सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो ये ट्रांजैक्शन जो है आप समझ जाओगे कि नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपके लेवल पे इतनी समझना थोड़ा डिफिकल्ट है। आप जैसे समझ लो क्लास खत्म करके नीचे जा रहे थे और वो किटकेट वाले पर्सन, जो किटकेट वाले जो होते हैं कैडबरी वाले, आप कैडबरी समझ लो, वो आके आपको एक छोटी सी कैडबरी आपको देते और बोलते
कि आप टेस्ट करके हमें बताना कि कैसा टेस्ट है उनका। तो आप बोलोगे सर इसमें तो पैसे हमारे तो गए नहीं है, हमें तो फ्री में ये चीज मिली है। तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। कौन सा बच्चों? नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ऐसे भी ट्रांजेक्शन होंगे जो नॉन इकोनॉमिक है और आपको कंसिडर करना है। सेम वे आगे चलते हैं। फर्नीचर ऑफ 5000 परचेज फ्रॉम श्रीजी फर्नीचर मार्ट। आप बोलोगे सर यहाँ पे कहीं पे भी कैश वर्ड आ ही नहीं रहा, तो आप बोलोगे सर ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। आप बोलोगे नो कैश वर्ड, ओनली श्रीजी आपको दिया हुआ है ना, श्रीजी फर्नीचर मार्ट नेम इज गिवन। सही है बच्चों, श्रीजी फर्नीचर मार्ट जो एक जगह का नाम है वो नाम दिया हुआ है, लेकिन कैश का कहीं पे भी नाम नहीं दिया है। आगे चलते हैं। ₹3000 पेड टू शाह एजेंसी फॉर एडवर्टाइजमेंट। आप बोलोगे सर यहाँ पे पेड टू शाह एजेंसी फॉर, यहाँ पे आप बोलोगे सर पेड हो गया है, पेड हो गया है। तो ये ट्रांजेक्शन क्या है? कैश ट्रांजेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफाई बोल दिया है कि कैश पे, वर्ड कैश नहीं लिखा लेकिन पेड हो गया है। तो कैसे पेड हुआ होगा? तो आप बोलोगे सर कैश में या बैंक में। तो अभी हम कैश समझ लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कैश डिक्रीजेस। आगे चलते हैं बच्चों। कमीशन रिसीव ₹3200। यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, तो आप बोलोगे सर रिसीव हो रहा है, तो आपकी कैश क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्या होगी बच्चों? इंक्रीज होगी। तो वो ध्यान में रखना है, इंक्रीज, कैश इंक्रीज। बाद में आगे चलते हैं। गुड्स ऑफ 5000 परचेज फॉर कैश, पेमेंट इज मेड थ्रू चेक। तो अभी बोला हुआ है कि सर ये जो ट्रांजेक्शन है पेमेंट कैसे हुआ है? चेक से हुआ है। चेक से हुआ है, परचेज हुआ है, तो बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा। तो ये ट्रांजेक्शन है कैश में ही होगा। कैश मतलब आप बोलोगे सर ये कैश ट्रांजेक्शन है, लेकिन लिखेंगे बैंक बैलेंस डिक्रीजेस, बैंक बैलेंस डिक्रीजेस। तो बच्चों आपको क्या ध्यान में रखना है? चेक से जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा तो बैंक बैलेंस डिक्रीज होगा। बस यही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं बच्चों। गुड्स ऑफ 6000 सोल्ड, पेमेंट इज रिसीव बाय चेक। आप बोलोगे सर ये तो क्या होगा? हमने सोल्ड किया है और पेमेंट भी हमें मिल गया है चेक से। तो आप बोलोगे सर ये तो कैश ट्रांजेक्शन हुआ, और यहां पे लिखेंगे बैंक बैलेंस इंक्रीजेस। तो वो ध्यान में रखना है कि इससे बैंक बैलेंस बढ़ेगा। सेम वे आगे पढ़ोगे। रेंट रिसीव बाय चेक ऑफ ₹500। तो आप बोलोगे सर चेक रिसीव हुआ है रेंट का, तो रिसीव हुआ है तो ये ट्रांजेक्शन कैश में होगा। और आप बोलोगे सर रिसीव हुआ है तो बैंक, यहाँ पे बैलेंस लिखेंगे, बैलेंस रिसीव हुआ है तो इंक्रीज होगा, इंक्रीजेस। तो ये आप क्लियर कर लोगे। इसके बाद टेलीफोन बिल ऑफ 700 पेड बाय चेक। तो टेलीफोन बिल हमारा, हमने चेक से पेमेंट किया है, ये हमारा एक्सपेंस है, और चेक से पेमेंट करोगे तो लिखोगे कैश ट्रांजेक्शन बच्चों, और यहाँ पे क्या लिखोगे? बैंक बैलेंस डिक्रीजेस। ये क्या होगा? बैंक बैलेंस डिक्रीज हो जाएगा। तो बच्चों इसके साथ बोल सकते हैं कि 14 ट्रांजेक्शन हमारे कंप्लीट हुए। आप बोलोगे सर एक ट्रांजेक्शन और लिखना है, बाकी है, वो लिख लेते हैं। तो आपको लिखना है, लिखते जाओ बच्चों मेरे साथ। अ चेक ऑफ 3000 इश्यू टू लक्ष्मी बहन फॉर द ड्यूज। तो आप बोलोगे सर हमने चेक इशू किया है, तो आप बोलोगे सर हमने चेक दिया है, लक्ष्मी बहन को पेमेंट करना हमारा बाकी था। तो आप बोलोगे सर ये कैश ट्रांजेक्शन हुआ और चेक इशू किया है, तो आपका बैलेंस क्या होगा? कम हो जाएगा। इसके साथ आप बोल सकते हो कि बच्चों ये शांति से मैं पॉज करो, कहीं पे भी कोई ट्रांजेक्शन लिखना रह गया है तो वो लिख लो। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट सेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम वो उसमें जो कंसेप्ट डिस्कस करने वाले हैं
वो पहली नींव है अकाउंट्स की जो पूरे सालों साल आपको हेल्पफुल होगी। तो बहुत ध्यान से समझना, एक एक पॉइंट को प्रॉपर तरीके से लिखना, डाउट हो तो पूछ लेना, वो बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे ही हम सेशन कंप्लीट करते हैं। लेक्चर नंबर 2 हमारा यहीं कंप्लीट होगा। मिलेंगे थर्ड सेशन में। और बच्चों लाइक करना मत भूलना।